नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको धन वृद्धि के उपाय बताएंगे। जैसे कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे हमारे घर में बरकत हो, धन आने के मार्ग खुले। तो ये उपाय आप सभी के लिए है और आप सबके रिक्वेस्ट पर है, और आप इसे पूरी वीडियो ध्यान से देखें और उसके बाद इस उपाय को करें। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखें। बहुत ही अचूक उपाय है, आप इसे करके एक बार आजमाएं। तो चलिए देर न करते हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये धन वृद्धि के उपाय हैं और इस उपाय को करने से धन आने के मार्ग खुलते हैं, आपके घर में बरकत होती है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भी आपके उस बीमारी में आपकी दवाइयां जो होंगी वो आपको लाभप्रद होंगी, यानी कि आपको सही मार्ग दिशा मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों में ये उपाय आपको काम आएंगे। उपाय क्या है पहले वो आप जाने। दोस्तों, आज हम आपको सप्त अनाज के उपाय बताएंगे। सप्त अनाज में 7 प्रकार के अनाज होते हैं। इसे सत अनाजा के नाम से भी जाना जाता है और सप्त धान्य के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग नामों से इसे लोग बोलते हैं। 7 की गिनती बहुत ही प्रमुख होती है। जैसे कि हमारा जो इंद्रधनुष होता है उसमें भी 7 रंग होते हैं और हमारी सृष्टि में भी 7 चक्र हैं। तो इस तरह से 7 की गिनती बहुत ही प्रमुख होती है। सप्त धान्य का मतलब होता है 7 प्रकार के अनाज। तो पहले हम आपको वो सभी अनाज दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि 7 प्रकार के कौन से अनाज होते हैं और ये किस तरह से दिखते हैं और कहाँ मिलते हैं। और ये प्रयोग आप धन वृद्धि के लिए अपने घर में कर सकते हैं और घर का कोई भी मेंबर कर सकता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इस व्यक्ति को ही करना है, लेकिन जो घर की महिलाएं होती हैं, यदि वो कोई कार्य करती हैं तो वो पूरे परिवार के लिए होता है, क्योंकि जो घर की महिला होती हैं वह घर की लक्ष्मी मानी जाती है और लक्ष्मी स्वयं पूरे घर के लिए सुख समृद्धि के लिए कोई उपाय करती है तो उसका प्रतिफल हमें जल्द मिलता है। तो बस इस छोटी बात का आप ध्यान रखें। यदि आप पुरुष हैं, आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी संशय का बात नहीं है कि आप सोचें कि हम नहीं कर सकते। तो ये पहले 7 प्रकार के अनाज हैं। पहले हम कैमरे को जूम करते हैं। 7 प्रकार के अनाज हैं जिसे सतनाजा के नाम से जाना जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, वो हम सभी चीजें आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे गेहूं मैंने लिया है। ये जो गेहूं आटा बनता है एक वो है, और ये दूसरा है जौ, जो हम हवन सामग्री में इस्तेमाल करते हैं। जौ, नवरात्रि में जवारे लगाते हैं, वही ये जौ है। ये खड़ा मूंग है, जो हरी मूंग होती है वो, ये मैंने लिया है। और यहाँ पे ये है चावल। तो आप चावल की जगह धान भी ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो धान से चावल बनाया जाता है वही है। और अभी मेरे पास धान नहीं था, लेकिन अगर रियल में देखें तो धान ही माना जाता है, लेकिन धान के जगह पे आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर धान, ये चावल ही रहता है। ये है काली उड़द, खड़ी है। बहुत सारे लोग दोस्तों कहते हैं कि काली उड़द नहीं होती है, लेकिन इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ कि आप देख सकें कि ये काली उड़द होती है और यही प्रमुख शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह को बैलेंस करते हैं ये सभी चीजें। ये है काला चना, ठीक है। और यहाँ पे एक दाना ये काबली चना भी है, आप देख सकते हैं। ये चना नहीं चाहिए आपको, काले चने ही लेने होते हैं, ठीक है। और ये है सफेद तिल, जो कि तिल पट्टी बनती है, गुड़ से बहुत सारी मिठाइयां बनाई जाती हैं। इस तिल का प्रयोग सर्दियों में किया जाता है, तो इस तिल को आपको लेना है। दोस्तों, आपने जाना कि सप्त धान्य किसे कहते हैं और 7 प्रकार के अनाज कौन कौन से होते हैं और कैसे दिखते हैं, क्योंकि आप सभी बहुत सारे कमेंट करने लगते हैं कि कैसे होते हैं, कहाँ मिलेंगे। तो ये आपको होलसेल मंडी में मिल सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर बीज भंडार होता है वहां पे भी जाएंगे तो ये सभी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो आप वहां से सभी चीजें अरेंज कर लें और उसके बाद आप उपाय करें। अब उपाय आपको क्या करना है, जैसे कि बरकत के लिए आप सभी के काफी कमेंट थे,
तो आपको इन सभी अनाजों को, 7 प्रकार के जो अनाज हैं, थोड़े-थोड़े आपको लेने हैं बराबर मात्रा में। जैसे मान लीजिए आप 1-1 चम्मच सभी प्रकार के अनाज ले लें और एक मिट्टी का पात्र लेना है, या फिर आपको जो पत्तल होता है, पत्तों से बना रहता है, वो ले लें, या फिर एक कटोरी ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन पत्तल और ये मिट्टी का पात्र लेने से ज्यादा अच्छा होगा। ये ले लें और उसमें सभी चीजें, जैसे ये मैंने गेहूं यहाँ पे थोड़ा सा रख लिया, थोड़ा सा हमें जौ रखना है, थोड़ी सी मूंग और थोड़े से चावल, और यहाँ पे सफेद वाला जो तिल है, और थोड़े से काले चने ये हमने यहाँ पे लिए, और उसके साथ में फिर आपको लेना है काली उड़द, ये खड़ी वाली। इस तरह से सभी प्रकार के सातों अनाज आपको हाथों से मिक्स कर लेना है और इसे रख लेना है। अब इसके ऊपर रखना है आपको एक मिट्टी का दीपक, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं आप, और इसे भर भी सकते हैं, पूरा आपका जो ये छोटा सा मिट्टी का पात्र है वो भर भी ले। आप अपनी सामर्थ्य और जरूरत के हिसाब से इसे चुने, और इस पे आपको रखना है ये मिट्टी का दिया। आप चाहें तो जो पीतल वाला धातु का दिया होता है वो भी ले सकते हैं, और मिट्टी का भी कोई भी दिया ले सकते हैं। दोस्तों इसके दिए के अंदर आपको रखनी है बाती। तो बाती इस तरह से सिंगल वाली रखनी है, जिसे हम फूल बत्ती कहते हैं। बिल्कुल पास में करके हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अंदर आपको डालना है सरसों या तिल का तेल, कोई भी आप डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी जो आपको अवेलेबल हो जाए आराम से उसे आप ले लें। और इस तरह से आप इसी सप्त धान के ऊपर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आप समझ गए कि इस तरह से दीपक जलाना है, और कहाँ जलाना है ये भी आप समझे। आप अपनी रसोई घर में जाएं, और जो साउथ और ईस्ट यानी पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर होता है उसे कहते हैं अग्नि कोण। तो अग्नि कोण, वहीं पे हमारा गैस चूल्हा भी होता है, तो थोड़ा सा आप साइड में जगह बना के और वहीं पे इस सप्तधान को रख के उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है प्रतिदिन संध्या के समय, और इसकी लौ ऊपर की दिशा में रहेगी ब्रह्मांड में। ठीक, अब इस तरह से आप लगातार आप 43 डेज आप करें, ठीक है, लगातार इस तरह से करते हैं तो आपके घर में धन बरकत होती है, माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है। साथ में आपकी रसोई में जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे अचार, हमारे पपड़, या फिर आपकी जो बड़ियां होती है, यानी कि जो साल भर स्टोरेज वाली चीजें होती हैं, ज्यादातर लोगों के घर में कीड़े लग जाते हैं, सड़न आने लगती है और वो बेकार हो जाते हैं। तो आप यदि केयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे खुला ही छोड़ दिया है, यदि आप केयरिंग के साथ में भी वो चीजें खराब हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके घर का जो अग्नि तत्व है वो वीक हो जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको बैलेंस करेंगे इस तरह से अग्निकोण में एक दीपक प्रज्वलित करके। आप इसे करें, देखें, आपको इससे जरूर इसका लाभ मिलेगा। और जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिला हैं वह इसे जलाएं। यदि महिला नहीं है, आप अकेले अपने घर में रह रहे हैं और आपने किचन बना के रखा है, वहां पे आप स्वयं खाना वगैरह बनाते हैं, तो भी आप स्वयं जला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब दूसरे दिन आपको करना क्या है, जैसे आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया, अब दूसरे दिन आपको ये जो आपने अनाज इसमें रखा हुआ है, अब इसे क्या करना है, इसे आपको पानी में भिगो देना है। और भिगोने के बाद दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, आपको इसे पंछियों में डाल देना है, क्योंकि ये जो खड़े अनाज है इतने कड़क होते हैं कि पंछियों से ये खाए नहीं जाएंगे, इसलिए आपको इसको भिगो देना है। भीगने के बाद भीगे हुए ये जो अनाज है इसे पक्षियों को आपको खिलाना है। तो पहले दिन जब आप दीपक जलाएंगे तो दूसरे दिन इसे निकाल के आप भिगो दें, और फिर दूसरा अनाज इसमें रखें, और फिर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरे 43 डेज आपको करना है। और जैसे मान लीजिए महिलाएं कर रही हैं, उसमें पीरियड आ जाता है, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो घर का कोई और मेंबर जो भी है वो उन 4 दिनों में इस कार्य को कर देगा, और फिर जब आप महिला ठीक हो जाएंगी तब वो कार्य करेंगी। इस तरह से आप दीपक प्रज्वलित करें और इसका लाभ देखें। अब कई लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि तेल हमें कितना डालना है, तो जितना बड़ा आपका दीपक हो उतना ज्यादा आप तेल डालें, और जितनी देर उसमें लौ दीपक में तेल रहेगा उतनी देर वो चलेगा, उसके बाद स्वतः ही शांत हो जाएगा, आपको दीपक बुझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसे आपको डिले नहीं करना है, आपको पर डे दीपक जलाना ही है, मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर देंगे तो उसका प्रभाव आपको देर से मिलेगा या थोड़ा कम मिलेगा, ये भी आप जान लें। अगर डिले हो जाता है तो फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके रसोई में अग्नि तत्व
बैलेंस हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा, माता अन्नपूर्णा की कृपा तो होगी ही, साथ में आपके घर की जो ये सभी चीजें खराब हो रही थी, कीड़े लग रहे थे, वह नहीं होगा। तो आप यह कार्य करें और इसका लाभ देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।